तीन ऐसी बातें जो हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो तीन बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये तीन बातें आपने बहुत ध्यान से समझ ली, दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन तीन बातों में सबसे पहली बात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और 90% डायरेक्ट सेलर या 95% जो डायरेक्ट सेलर हैं वो इस पहली बात को ही ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। और ये पहली बात है लर्न। जी हां, लर्न का मतलब होता है सीखना। ये आपका दुर्भाग्य ही मैं बोलूंगा कि लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के साथ है वो ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते। दोस्तों आपने एक बहुत ही रियल बात सुनी होगी कि ये गोल रोटी बनाने के लिए भी कई दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके गोल रोटी बनती है। और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बात कर रहे हैं लाखों रुपए महीना कमाने की। तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, तो क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग को सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा? जाहिर सी बात है 100% आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट सेलर जो हैं वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने के बाद सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उन लोगों का जो इस इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपका फेलियर 100% निश्चित है। उसके बाद आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। और सीखने में भी एक बात को आपको समझना पड़ेगा, किसी भी बात को करना और किसी भी काम को करना या किसी भी काम में एक्सपर्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में आके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत बड़ी बुलंदियों को छूते हैं वो बिजनेस को करते नहीं है, वो पहले इस बिजनेस को करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं या आप इस बिजनेस में अपने आप को एक्सपर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना आपको और मुझे सबको आता है, लेकिन क्रिकेट का जब इंसान एक्सपर्ट हो जाता है तो इंडियन क्रिकेट टीम में जाता है और वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी बनता है जब वो एक्सपर्ट हो जाता है। अगर आपको और मुझे गाना गाने के लिए बोला जाए तो आप भी गाना गा सकते हैं, मैं भी गाना गा सकता हूं, लेकिन गाना गाने में अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है आप सोनू निगम, कुमार सानू या ऐसे बहुत बेहतरीन सिंगर बन जाएं। तो किसी भी काम को करना और उस काम में एक्सपर्ट होके फिर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कोई पूंजी नहीं लगानी, उसके बावजूद यहां पे बहुत सारे लोग अगर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो बगैर सीखे कमा रहे हैं? नहीं दोस्त, वो इस बिजनेस को सीखते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप इस बिजनेस में पैसा तो कमाने के लिए आए हैं, लेकिन आप सीखने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप पहला काम सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, जिसको बोलते हैं लर्निंग, यानी कि लर्न। और लर्न की जो स्पेलिंग है, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो LEARN, लर्न। और इस लर्न में ही अर्निंग करने का एक, अगर मैं बोलूं तो सूत्र छिपा हुआ है। अगर उस LEARN में से आप L हटा दो तो EARN यानी कि अर्न बचता है। यानी कि जितनी ज्यादा आप लर्निंग करते हैं दोस्त, उतनी ज्यादा आप अर्निंग करते हैं। तो अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप बहुत बड़े मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी कंपनी में जब भी कोई मीटिंग होती है उसको छोड़ना नहीं है, कभी कोई जूम मीटिंग होती है उसको छोड़ना नहीं है, कभी कोई सेमिनार, कभी कोई ट्रेनिंग होती है उसको छोड़ना नहीं है। दोस्त, एक 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए भी आज पूछा जाता है कि आप 10th या 12th पास हैं या नहीं है। तो यहां पे लाखों रुपए महीना कमाने की बात हो रही है, तो सीखना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, जब उनसे बात करते हैं, आपको प्लान दिखाना आता है? नहीं आता। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है? नहीं है। आपको कंपनी के बारे में मालूम है? नहीं पता।
जिस इंसान को कंपनी के बारे में नहीं मालूम, जिस इंसान को कंपनी के मार्केटिंग प्लान या कैलकुलेशन के बारे में नहीं मालूम, जिस इंसान को कितने प्रोडक्ट हैं ये नहीं मालूम, जिस इंसान को उस प्रोडक्ट की क्या क्या खूबियां हैं, क्या प्राइस है, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, ये नहीं मालूम, वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है लर्निंग मोड पे आना है, आपको सीखना है। दूसरा काम, वो सीखना नहीं है, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक्सपर्ट बनना है। आप अपनी अप्लायंस को चेक कीजिए, जितने भी लोग आपकी अप्लायंस के अंदर हैं, आपकी कंपनी के अंदर हैं, जो बहुत अच्छा पैसा इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं या बना रहे हैं, आप उनको चेक कीजिए, वो हमेशा लर्निंग मोड के अंदर रहते होंगे। उनको कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो रही, मार्केट में दूसरे जो कंपनी है उनके मार्केटिंग प्लान की क्या कैलकुलेशन है, कैसे कंपैरिजन किया जाता है, वो सब कुछ उनको मालूम होगा। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप उनसे पूछो, हर प्रोडक्ट के बारे में उनको मालूम है। तो पहली चीज, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप लर्निंग मोड में हैं और आप सीख रहे हैं, तो दूसरी चीज जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में और बहुत बड़ा बनाएगी वो है, लर्न के बाद दूसरी जो चीज है वो है टीच। टीच का मतलब होता है दोस्तों सिखाना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो खुद लर्निंग में लगे रहते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो देखते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करते उस नॉलेज को अपनी टीम के अंदर। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आप केवल खुद सीखते चले जा रहे हैं और वो जो सीखा हुआ है वो आप अपनी टीम को टीच नहीं कर रहे हैं, आप अपनी टीम को सिखा नहीं रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर आप अकेले शेर हैं जंगल के, फिर आप अकेले ही लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। या फिर आपके पास अगर टीम है और अगर आपने उस टीम को टीच नहीं किया है, सिखाया नहीं है, और उस टीम को लेके मैं अगर बात करूं कि आपने एक ऐसी सेना तैयार की, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग आपके सेना में इकट्ठे हो गए हैं और आपको एक युद्ध लड़ने के लिए जाना है, आप ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपके साथ जो सेना जा रही है वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उस युद्ध का अंजाम क्या होगा, थोड़ा सा मुझे आप बताइए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, उस युद्ध के अंदर आपकी हार निश्चित है। हो सकता है जान से भी हाथ धोना पड़े आपको भी और आपकी पूरी सेना को भी, क्योंकि आप लड़ाई में एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने उनको कुछ सिखाया नहीं है। सेम जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद सीखे जा रहे हैं, खुद सीखे जा रहे हैं। प्लान करेंगे तो खुद करेंगे क्योंकि दूसरे का प्लान आपको पसंद नहीं आता। ट्रेनिंग करेंगे तो खुद करेंगे क्योंकि दूसरे की ट्रेनिंग आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आप ही हीरो बन गए अपनी टीम के अंदर, आप ही मास्टर बन गए अपनी टीम के अंदर, आप ही योद्धा बन गए अपनी टीम के अंदर। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अच्छा बोलना, वो अच्छी ट्रेनिंग अगर आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस बिजनेस में हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, बहुत बड़ा पैसा तो आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम कभी जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। टाइम फ्रीडम कब मिलता है, जब आप लोगों को टीच करते हो। मजबूत टीम कब बनती है, जब आप लोगों को टीच करते हो। और इस इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, आप उनकी पूरी टीम में झांक के देखना, वो खुद तो अच्छे प्लानर, अच्छे ट्रेनर होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के अंदर बहुत अच्छे ट्रेनर को तैयार किया होता है। उनकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लान दिखाते हैं, उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके उनका बड़ा चेक होता है, तब उनका टाइम मल्टीप्लाई होता है। और ये बिजनेस टाइम मल्टीप्लाई का तो बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग तैयार होंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। तो दूसरा काम जो आपको करना है, जो भी आप सीखते हैं अपने तक मत रखें दोस्त। बाहर की दुनिया में, ट्रेडिशनल मार्केट में या और किसी दुनिया में जो सीखा है वो आप अपने तक रखते हैं, तब आपकी अचीवमेंट आती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो आपने सीखा है, जितना ज्यादा आप अपनी टीम को उस चीज को सिखाओगे, उतनी बड़ी ग्रोथ जो है, उतनी बड़ी अचीवमेंट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको मिलती है। तो आपकी टीम में जो भी व्यक्ति आता है उसको खड़ा करें, उसको प्लान दिखाना सिखाएं, उसको खड़ा करें, उसको ट्रेनिंग देना सिखाएं। खुद वो लोग खड़े नहीं होंगे, एक एक करके आपको इंसान को सिखाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को ABCD लिखने नहीं आती, माँ बाप और टीचर बड़ी मुश्किल से, बहुत गुस्सा आता है कई बार, बहुत मतलब टेंशन हो जाती है कि इसको A लिखना नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम उसको लगातार अभ्यास कराते हैं, वही बच्चा ABCD लिखना शुरू कर देता है।
तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना है और बहुत बड़े मुकाम पे आपको पहुंचना है, तो उसका दूसरा जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? आपको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीच करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद सीखना पड़ेगा और उसके बाद टीम को सिखाना पड़ेगा। यह भी नहीं हो सकता कि आप खुद नहीं सीखें और आप टीम को सिखा पाए। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन वो खुद नहीं सीखते हैं। तो वो जो अच्छे लोग उनके साथ आते हैं वो कहते हैं मेरे अपलाइन को तो प्लान दिखाना नहीं आता। तो ईगो क्लैश होनी शुरू हो जाती है और वो अपनी अपलाइन को देख के इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। आपको इस बिजनेस का योद्धा बनना पड़ेगा, आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो पहली चीज लर्न, दूसरी चीज टीच, अपनी टीम को सिखाना है, और तीसरी चीज अगर आपने कर दी तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो तीसरी चीज है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यानी कि अपने जैसे और योद्धा तैयार करना। और वो तभी होगा जब आपने पहले सीखा होगा, वो तभी होगा जब आप उनको अच्छी तरीके से सिखाएंगे, और सीखने के बाद जब आपकी टीम के अंदर लीडर जो हैं वो आपके जितना डुप्लीकेट हो जाएंगे, आपके जैसे डुप्लीकेट हो जाएंगे, उसके बाद बिजनेस ब्लास्ट करता है। उसके बाद इनकम बहुत तेजी से ग्रो करती है। और इस इंडस्ट्री में जितने लोगों के भी वो चेक आ रहे हैं जो लोगों ने सपनों में कल्पना नहीं की, जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा चेक नहीं आ सकता, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक इंडिया में लोग मंथली पहुंच गए। दोस्त, इन लोगों के जीवन में अगर आप झांक के देखेंगे, इनकी टीमों में अगर आपके झांक के देखेंगे, तो इन्होंने अपने जैसे बहुत सारे लोग डुप्लीकेट करके तैयार किए हैं। ये 3 चीजों को अगर आप समझ गए, ये 3 चीजें जो हैं एक तरीके से मैं बोलूं तो पिलर हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के। लर्न, टीच, डुप्लीकेशन। लर्न, टीच, डुप्लीकेशन। तो दोस्त, एज ए डायरेक्ट सेलर अगर इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबमिशन मोड में आ जाइए। आज तक आपने अपनी अपलाइन की बात नहीं मानी, आज तक आपने अपनी कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मेरे कहने से 6 महीने से लेके 1 साल तक सबमिशन मोड में आ जाइए। जो आपकी ग्रोइंग, एक्टिव, इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो कामयाब अपलाइन बोलती है, उस काम को शिद्दत के साथ सीखना शुरू कर दीजिए। और जो सीखा हुआ है वो लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आपकी अपलाइन आपको सिखाती है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होता है कि अपलाइन फ्री होना चाहती है, कि अपलाइन मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। नहीं दोस्त, अपलाइन आपसे पीछा छुड़ाना नहीं चाहती है। अपलाइन आपको एक जबरदस्त लीडर बनाना चाहती है। जिसको यह बात समझ में आती है वो अपलाइन का कहना मानता है और अपलाइन से सीखता है, और उसके बाद जो उसने सीखा है वो अपनी टीम में सिखाता है। और जिस दिन टीम के अंदर आपके जैसे, हमारे जैसे लीडर डुप्लीकेट हो जाते हैं, उसके बाद दोस्त दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आशा करता हूं आपको मेरा ये सक्सेस टिप जो डायरेक्ट सेलर का है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, पसंद आने या ना आने की बात ही नहीं है, ये जरूरी है आपके लिए। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को बहुत तेजी से अपनी टीम में फैलाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी टीम में जो भी लोग ये गलती कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता लगे और वो उस चीज को समझ के अपने अंदर बदलाव लाएं, उनका भी बिजनेस ग्रो हो और आपका भी बिजनेस ग्रो। और चलते चलते अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की और बहुत सारी जबरदस्त ट्रेनिंग वीडियो मैं समय समय पर आपके बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।